हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। यस, अभी तक हम लोग ने एक्सक्रीशन और ये सब टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है? Yes, we are going to revise first, then go forward. Hi, good evening. So we are going to revise excretion and osmoregulation. अभी तक हम लोग ने जो जो टॉपिक पढ़े पूरा रिवाइज करेंगे. Then we'll go to the next part. And कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, right? We will discuss the chapter questions as well. So I want you all to go through the chapter, पूरा रिवाइज करो. तो कल हम लोग जब चैप्टर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो I want you all to answer everything. Yes? हेलो एवरीवन, वेलकम. आज कौन कौन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है? कितने लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? यस. हाय शिवम, वेयर आर यू फ्रॉम? हाय अंशिका, वेयर आर यू ऑल फ्रॉम? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. यस यस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. और ये टॉपिक में अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं पढ़ा है. यस. नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी हम लोग ने? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है. किडनी का सेक्शन पढ़ा है, एलएस ऑफ किडनी. नेफ्रॉन पढ़ा है. और कल हम लोग ने क्या पढ़ा? यूरिन फॉर्म कैसे होती है. व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मोर थिंग्स. हाउ इज यूरिन concentrated? What are the components of urine? Yes. So let's start. So before going further, before starting with a new topic, yes, आज हम लोग सब रिवाइज करेंगे. Yes, okay, we'll revise that as well. Perfect, perfect. चलो, so starting से रिवाइज करते हैं. अभी हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट एक्सक्रीट होता है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, विच आर दोस? सबसे पहले तो स्किन में से जाएगा. स्किन में से कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होगा? स्वेट रिलीज होगा. यस. एंड ये जो स्वेट होता है, इसमें क्या क्या होता है? वाटर, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस. परफेक्ट. जिनको भी नहीं समझ रहा है, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, प्लीज लेट मी नो. एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन. ओके. सो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि बॉडी में से कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसे जो वेस्ट होती है, वी हैव टू थ्रो देम आउट. तो एक तो हो गया स्वेट. सेकेंड थिंग, लंग्स में से क्या रिलीज होगा? हमारा कौन सा सेकेंड वेस्ट प्रोडक्ट है लंग्स में से? कार्बन डाइऑक्साइड. विच इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. सो यूरिन में से सबसे ज्यादा क्या पास होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, राइट. सो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट किससे बनते हैं हम लोग पढ़ेंगे. क्या क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे, राइट. एंड लास्ट वुड बी, यस, नाउ जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, स्वेट में आ गया सब. नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? सो जो भी हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं, एनी प्रोटीन्स दैट वी ईट, प्रोटीन्स में क्या क्या होता है? हम लोग ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था. व्हाट आर द एलिमेंट्स? विच आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट. और इसमें से सबसे हार्मफुल है नाइट्रोजन. सो जो भी हम प्रोटीन्स खाएंगे वो किधर जाएगा? कौन से ऑर्गन में जाएगा? लिवर में जाएगा. फाइन. इन दिस लिवर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यूज हो जाएगा. और जो नाइट्रोजन है, दैट इज थ्रोन आउट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. समझा? अभी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ओके, लेट मी चेक 1 minute प्लीज. यस, अभी आवाज आ रहा है सबका? ऑडिबल नाउ? वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट हियर. सो क्या होता है?
जो भी हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सेव्ड एंड द नाइट्रोजन इज रिलीज्ड आउट. तो ये वाली वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट्स? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट? And the process of removing this, the process to remove this nitrogen is called as deamination. वेरी गुड. व्हाट इज इट कॉल्ड? डीअमाइनेशन. क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड्स में से हम लोग अमीनो निकाल देते हैं, नाइट्रोजन निकाल देते हैं. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डीअमाइनेशन. एंड ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये कौन बनाता है? हु मेक्स दिस वेस्ट प्रोडक्ट? लिवर मेक्स दिस वेस्ट प्रोडक्ट. तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या है? लेट्स सी. तीन है मेन. एक हो गया अमोनिया, दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिया. वेरी गुड. एंड विच इज द थर्ड वन? यूरिक एसिड. ठीक है, मैं सारा सिर्फ समरी दे रही हूँ. अगर किसी को नहीं समझ रहा है यू कैन लेट मी नो, प्लीज आस्क. यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स. ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? ओके. अलोंग विद दिस हमारे मसल्स में से एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आता है. मसल्स में से एक वेस्ट प्रोडक्ट आता है. व्हाट इज दैट? क्रिएटिनिन. यस. एंड दिस क्रिएटिन वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. किडनी का फंक्शन अच्छा है या किडनी डैमेज हुआ है, ये सब कैसे पता चलता है? क्रिएटिन से. ओके, वेरी गुड. अभी some animals excrete ammonia as the main waste. इनको बोलेंगे एमोनोटेलिक. ये क्वेश्चन मैंने बोला 11th का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, यस, विल कम टू दैट. जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं यूरिन में उनको बोलते हैं एमोनोटेलिक. जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे उनको क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक. and the process is ureotelism. Very good. And uric acid. Tanmay, I'm seeing you after many days. What happened? ये हो गया यूरिकोटेलिक. यस. नाउ इसमें से सबसे टॉक्सिक कौन सा है? सबसे पॉइजनस कौन सा है? सबसे पॉइजनस है अमोनिया. अगर इतना पॉइजनस है तो बॉडी में स्टोर होगा क्या? इट इज नॉट स्टोर्ड. जैसे भी बनता है बॉडी में से इसको बाहर फेंकेंगे, जैसे बनता है बॉडी से बाहर जाएगा. और बाहर जाने के लिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर. कितना वाटर लगेगा? यस, फॉर 1 ग्राम 500 ml ऑफ वाटर. यूरिया बीच में तो मॉडरेट टॉक्सिसिटी है, तो वी कैन स्टोर इट फॉर सम टाइम. सो इट इज व्हाट 50 ml ऑफ वाटर. और यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक. बहुत देर तक उसको पानी, बिना पानी के बॉडी में स्टोर कर सकते हैं. स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम. वेरी गुड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सारी इमेजेस मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दी है. ओके, सो तुम लोग उधर इमेजेस पार्ट में जाओ, यू विल गेट एवरीथिंग. ओके, परफेक्ट. आफ्टर दिस एक अमोनिया के साथ कितना नाइट्रोजन निकालेगा? एक अमोनिया मॉलिक्यूल अगर गया तो कितने नाइट्रोजन जाएंगे? आई विल शेयर दैट. ओके, एक अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ कितने नाइट्रोजन जाएंगे? नो, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है ना, सो ओनली 1 नाइट्रोजन इज थ्रोन. यूरिया के साथ 2 नाइट्रोजन और इसके साथ 4 नाइट्रोजन. इज इट फाइन टिल हियर? नाउ टेल मी एनिमल्स. which animals are अमोनोटेलिक? जो पानी में रहेंगे, जिनके आजू बाजू बहुत ज्यादा पानी है, राइट? सो दे आर एक्वेटिक एनिमल्स. सिंपल है. उसमें भी बोनी फिशेस, और तुम्हारा लार्वल एम्फीबियंस. लार्वल मतलब क्या? बेबी शिप में, पहले वाले एकदम स्टार्टिंग में जब वो पानी में तैरते हैं. सो फ्रॉग इज अडल्ट. तो अडल्ट एम्फीबियन तुम्हारा आएगा यूरियो में, क्योंकि वो लैंड पे, उसके पास पानी कम है.
बट जो tadpole है that will go in this thing amniotic. सबको समझ रहा है क्या? Anyone who's not understanding anything? हम लोग किस में? वेरी गुड, मैमल्स. मैमल्स यूरियोटेलिक है. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, यूरिक. जिनके पास पानी बहुत कम है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, लैंड स्नेल्स, स्नेक्स. एनी डाउट्स? इजी है. वेरी गुड. नाउ कमिंग टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. फटाफट से सारे डायग्राम्स करते हैं, सब करते हैं. यस. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कितनी किडनीज है हमारे पास? सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है नीट में 11th में, इन विच ऑर्गन यूरिया इज प्रोड्यूस्ड. यूरिया कहाँ पे बनता है? यूरिया बनता कहाँ पे? लिवर में. यूरिया प्रोड्यूस होता है लिवर में. एक्सक्रीट कहाँ से होता है? किडनी से. समझा? वेरी कॉमन क्वेश्चन, और दोनों ऑप्शंस हमेशा रहेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज. यूरिया लिवर में बनेगा, किडनीज में एक्सक्रीट होगा. ऑल गुड? यस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. किडनीज, दो किडनी हमारे पास. लोकेशन किसको याद है? लोकेशन किसको याद है? हमने ये डायग्राम पूरा डिस्कस किया था विथ ऑल द लोकेशंस, ऑल द पॉइंट्स. वेरी गुड पवन. फ्रॉम 12th thoracic vertebra टू लंबार थर्ड. अभी तुम लोग को वो डायग्राम याद आ रहा है जो हमने किया था? यस. ऑटोमेटिकली वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, राइट? परफेक्ट परफेक्ट. फिर ये अंदर वाला जो पार्ट था, इसको क्या बोलते हैं? जो कॉन्केविटी है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? जो कॉन्केविटी है उसको बोलते हैं हाइलम. हाइलम. और हाइलम में से सारी ब्लड वेसल्स अंदर जाएंगी, यूरेटर बाहर आएगा. वेरी गुड. नाउ हाँ, ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है. व्हाट इज दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड? Adrenal gland. Anshika, I have shared all the diagrams on Telegram, so you can just join the link. I have shared the link also, and you will get everything. Okay, वहाँ पे images में हर chapter के तुमको concept diagram मिल जाएंगे. Don't worry. Yes. Now what do we have? What are these? Let me work on that. Give me a minute. ये क्या है? Ureter. Yes, ureter. Uterus नहीं पवन. Uterus, female reproductive system. Yes, ureter. This is a very common mistake. Everyone gets confused while writing. पता होता है तो भी गलती होती है. It's fine, it's fine. Ureter का कुछ काम नहीं है, सिर्फ यूरिन पास करेगा. Then the urine would be stored in this bladder, right? So what is this? Median object है. Median मतलब क्या था? See, किडनीज दो है, यूरेटर दो है, बट ब्लैडर सेंटर में एक ही है, सो इसके लिए वो मीडियन है. और what is the main function of bladder? What does it do? Stores urine. यहाँ पे नीचे जो एक्सपेल होता है, what is that called? जहां से यूरिन एक्सपेल होता है, what do we call that part? Urethra. Very good. Now we discussed that यहाँ पे एक triangular zone होता है. What was this? And because of this triangular zone, very good Mittal. Yes, it's called trigon. Very good Akhilesh. ये trigon क्या होता है? Triangular part है. Yes, if I draw it, it's going. Oops, sorry. 1 minute. Yes, it's like this. यहाँ पे तुम्हारे ureter आते हैं, and they are curved. They enter obliquely. Oblique है, इसके लिए क्या होगा? अगर bladder contract हुआ तो भी yes, even if this contracts, urine will never go in the, yes, it prevents backflow. Very good. And at the tip, here we have urethra. Understood? Trigon का meaning क्या है? Trigon कहाँ पे होता है? Very good.
और ब्लैडर का जो मसल है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मसल? detrusor muscle. So when we are expelling यूरिन जब बाहर पास करते हैं, maturation बोलते हैं, maturation के टाइम detrusor will contract. What else is remaining? एक और चीज, एक नेमिंग रह गया, कौन सा है? कौन सा है? I'll tell you. ओपनिंग के पास है, सोचो सोचो कौन सा है? स्फिंक्टर्स, राइट? वी हैव स्फिंक्टर्स, दो स्फिंक्टर्स है, एक इंटरनल स्फिंक्टर, एक एक्सटर्नल. बेसिकली अगर ये बंद होगा तो यूरिन फ्लो नहीं होगा, यूरिन अंदर ही स्टोर होगा. कौन सा वॉलेंट्री है और कौन सा विच इज वॉलेंट्री, विच इज इनवॉलेंट्री? कौन सा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? नो नो नो. इंटरनल इज इनवॉलेंट्री एंड एक्सटर्नल इज वॉलेंट्री. हम लोग वॉलेंट्रीली कंट्रोल करते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि हो जाता है, राइट? एनी कंफ्यूजन गाइस? एनी डाउट्स? वेरी गुड. अभी बचे ब्लड वेसल्स. यहाँ पे एओर्टा से, डोर्सल एओर्टा से रीनल आर्टरी आएगा. एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू किडनीज इज कॉल्ड रीनल आर्टरी. एंड इंफीरियर वीना केवा से क्या होगा, कौन सा? रीनल वेन. अब्डोमिनल नहीं, अब्डोमिनल से भी नीचे डोर्सल एओर्टा आएगा, अब्डोमिनल का कंटिन्यूएशन होगा. ओके. आरबीसी यहाँ पे कहाँ आया? इट इज रेड ब्लड सेल, बट यहाँ नहीं आएगा. यस. एनी कंफ्यूजन? अभी एलएस करते, चलो एलएस ऑफ किडनी फटाफट. किडनी कैप्सूल, रीनल कैप्सूल है. किडनी इज डिवाइडेड इनटू विच टू पार्ट्स, टेल मी? फेशिया वेशिया सब बाहर, कवरिंग जेमिथल, सबसे बाहर का कवरिंग रीनल फेशिया. उसके बाद फैट होगा जो होगा एडिपोज टिश्यू और रीनल कैप्सूल. नाउ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रह गया, मैं ये नॉर्मली आता है. किडनी किधर अटैच्ड है पेरिटोनियम से? हम लोग ने बोला था पेरिटोनियम के बारे में. किडनी किधर अटैच्ड है? पेरिटोनियम के आगे है, पीछे है? डू यू ऑल नो व्हाट इज पेरिटोनियम? पता है सब लोग को? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके. यस. नाउ सो किडनी, किडनी किधर होता है? पेरिटोनियम के आगे होगा या पीछे होगा या अंदर होगा? सोचो. पीछे होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? और ये फिल इन द ब्लैंक्स आता है, हर एग्जाम में आता है. पीछे तो रेट्रो है, तो किडनी इज रेट्रो पेरिटोनियल. कितने लोगों को पेरिटोनियम का मीनिंग नहीं पता है? ओके. यस. सी, इन आवर बॉडी ऑल द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, जो भी तुम्हारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे हो गया लिवर, स्टमक, ब्लैडर, फिर और क्या होगा, यूट्रस हो गया तो यूट्रस, एवरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इसको क्या कर दिया? एक, यस, एक सैक में या एक बैग में डाल दिया. ओके, हमारी बॉडी में ऐसे ही है, सारे ऑर्गन्स को एक बैग में डाल दिया. वो बैग को बोलते हैं पेरिटोनियम. समझा? वो बैग को बोलेंगे पेरिटोनियम. और ये पेरिटोनियम के पीछे होता है किडनी. पेरिटोनियम के पीछे सारे ऑर्गन्स उसके अंदर है, सिर्फ किडनी पीछे से लगा हुआ है. ऑल गुड? समझा सबको? यस. नाउ क्विकली विल डिस्कस दिस और फिर अपना नेफ्रॉन पे आ जाते हैं. सबसे बाहर का पार्ट है रीनल कॉर्टेक्स. रीनल कॉर्टेक्स का अपीयरेंस क्या है? डॉटेड एंड डार्क, राइट? डॉटेड है क्योंकि सब ट्यूब्स उधर कट होती है. व्हेन यू ओपन इट, व्हेन यू कट इट, सारी ट्यूब्स कट होके यू विल सी डॉट्स लाइक दिस. एंड मेड्यूला का अपीयरेंस क्या है? मेड्यूला का अपीयरेंस क्या है?
striated. They have to cut it, na? They have to cut it, but there are methods of cutting. Minimum damage होगा, major blood vessels वो part में नहीं आएंगे, so they need to know the route. कहाँ से कट करना है, कैसे सेव करना है मैक्सिमम टिश्यू को. दैट इज वाई दे आर सर्जन, दैट इज वाई दे आर डॉक्टर्स. चलो, यस. नाउ तुम लोग भी पढ़ोगे, डोंट वरी, जब जाओगे मेडिकल में, सर्जरी में, थर्ड ईयर. यस. सो लिसन, इसको बोलेंगे रीनल पिरामिड, एंड दिस होल पार्ट, दिस होल सेक्शन इज रीनल मेड्यूला. फाइन टिल हियर. मुझे अभी किसी ने बोला पिरामिड इज स्ट्राइटेड. वेरी गुड. अविनाश ने बोला पिरामिड स्ट्राइटेड है. क्यों स्ट्राइटेड है? मैंने बोला था इसका रीजन. व्हाई इज पिरामिड स्ट्राइटेड? व्हाट कुड बी द कॉज? बिकॉज जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का लूप उधर आता है, सारे नेफ्रॉन की हेनलीज लूप आती है, इसके लिए वो स्ट्राइटेड है. राइट? ऑल गुड. नेक्स्ट, नेफ्रॉन वाला पार्ट अगर नहीं समझा, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन नेफ्रॉन एनीवेज, सो डोंट वरी. यस. माइनर कैलिक्स, उसके बाद मेजर कैलिक्स, और ये बीच में पूरा जो गैप बनता है ये है रीनल पेल्विस. ओके, फाइन. नाउ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के साथ फटाफट से यूरिन फॉर्मेशन भी कर लेंगे. व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कॉल्ड? पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन क्या है? किडनी के सेल्स है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. यस. बोमैन्स कैप्सूल. बोमैन्स कैप्सूल क्या बोलते हैं उसको? एनी डाउट्स यू हैव, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. बोमैन्स कैप्सूल. फिर एक छोटा सा नेक आता है. नेक के बाद कौन सा पार्ट आएगा? पास वाली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. पास वाली मतलब क्या बोलते हैं? नहीं, पास वाली मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, या उसको हम लोग पीसीटी बोलेंगे. समझ रहा है सबको? ऑल गुड टिल हियर. फिर इसके बाद आएगा हेनलीज लूप. ये उसका डिसेंडिंग लिम्ब है, और असेंडिंग लिम्ब थिक होता है. डिसेंडिंग थिन होता है, असेंडिंग थिक होता है. उसका रीजनिंग आज पढ़ेंगे. देन दूर वाली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. दूर वाली मतलब डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट. सबको समझा है ये? वेरी गुड. अभी आते हैं ब्लड वेसल्स पे. सो अगर कोई पार्ट नहीं समझा है तो प्लीज लेट मी नो. ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड लेके आएगा अंदर, उसको कौन सी आर्टरी बोलेंगे? कौन सी आर्टीरियोल बोलेंगे? सी दिस माइट लुक डिफिकल्ट बिकॉज ये पूरा 1 घंटा मैंने नेफ्रॉन पढ़ाया है. आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आस्क मी. ओके. प्रॉक्सिमल के बाद एक लूप आती है, एक ट्यूब आती है, दैट इज कॉल्ड एज हेनलीज लूप. ओके. इसका ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये ऊपर जाने वाला असेंडिंग. उसके बाद आता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट. दिस इज वन नेफ्रॉन. ओके. नेफ्रॉन में और एक पार्ट आएगा, वो होगा उसके ब्लड वेसल्स का. तो जो आने वाली ब्लड वेसल्स है उनको क्या बोलेंगे? आने वाली मतलब एफरेंट आर्टीरियोल. फिर वो अंदर क्या करेंगे? एक नॉट बनाएंगे. ये नॉट को क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस. और फिर एक पतला इफ्रंट जाएगा, विच इज थिक. विच इज थिक? एफरेंट थिक है कि इफ्रंट थिक है? हमेशा एफरेंट थिक है.
दैट इज वाई ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर में आता है ग्लोमेरुलस में. देयर इज वेरी हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सो फटाफट से यूरिन फिल्टर होगा. यस. नाउ ये जो ट्यूब है ये ऐसे ही आगे चली जाएगी, राइट. और एक पार्ट आएगा जो कहा जा रहा है तुम्हारा, जो जा रहा है हेनलीज लूप के बाजू में. ये पार्ट को बोलते हैं वैसा रेक्टा. क्या बोलते हैं? वैसा रेक्टा. याद आया सब लोग को? ब्लड कैपिलरीज कैसी अरेंज्ड है समझा है. टेक्स्ट बुक का डायग्राम इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट यू कैन ड्रॉ दिस, यू विल गेट द मार्क्स, डोंट वरी. ऑल गुड. चलो, नाउ यूरिन फॉर्मेशन. 3 स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का कौन सा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. कौन सा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. कहाँ पे होता है? फर्स्ट पार्ट में होता है, याद है. सो यस, नो, नॉट इन ग्लोमेरुलस, नॉट इन बोमैंस, दोनों का मिलके. वेरी गुड मित्तल. मैल्फिजियन कैप्सूल में होगा. ओके, बिकॉज दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है ना. यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ पे जाता है. और यहाँ पे कौन से सेल्स है? पैर के जैसे दिखते हैं और उनमें गैप्स होती है. व्हाट आर द सेल्स कॉल्ड? व्हाट आर द सेल्स कॉल्ड? पोडोसाइट्स. क्या बोलते हैं उनको? पोडोसाइट्स. वेरी गुड. सो ब्लड में जो भी तुम्हारा यूरिन, सॉरी, ब्लड के जो कंटेंट्स है यहाँ पे क्या होंगे? फिल्टर हो जाएंगे और फर्स्ट यूरिन यहाँ बनेगा. समझा? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस. सो द ब्लड विल फिल्टर थ्रू इट. ऑल द थिंग्स विल पास इन द बोमन्स कैप्सूल. पहला यूरिन कहाँ बना? अगर हमारे डायग्राम में देखे, इधर बना. ऑल गुड. फर्स्ट वाला जो यूरिन है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी यूरिन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्टरेट बोलते हैं. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट मतलब फिल्टर करने के बाद जो नीचे बचता है वो. या फिर डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा बोलते हैं. डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा का मीनिंग क्या है? इसमें ना क्या होगा, जो फर्स्ट यूरिन होता है उसमें ब्लड आता है, बट देयर आर नो ब्लड सेल्स. ओके, देयर इज ब्लड minus the blood cells and no proteins. Yes. Hello. 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 Okay. Yes, I have sent everything. Yes. Okay, इधर तक समझा है क्या सबको? All good. Any doubts? Any confusion? Any queries? पहला यूरिन बन गया. इतना ज्यादा यूरिन बनता है कि सारी चीजें तो वहां ही चली जाती है. सो सेकेंड स्टेप होगा पीसीटी में. सेकेंड स्टेप क्या है बोलो? I have sent all the images also. Don't worry. Whatever I'm teaching, these images help in revising. PCT में क्या होता है? किसको याद है? कौन सा स्टेप होता है? Very good. मतलब क्या है? इतना धड़ाधड़ यूरिन में सब फेंक दिया है, अभी उसको अब्सॉर्ब करना पड़ेगा. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चली गई है. We have to absorb everything. So the second step is selective absorption. Very good. ये आजू बाजू इसके ब्लड वेसल है. कौन से सेल्स होते हैं यहाँ पे? विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट? कौन से सेल्स है जो हेल्प करेंगे? थिंक थिंक. वेरी गुड. कौन से टाइप के? क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ओके. यस. ओ यस. नाउ लिसन. व्हाट विल हैपन, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे यूरिन में, जो भी चीज है पीसीटी में गई आगे, वो सबको कहाँ डालेगा? या क्यूबॉइडल नहीं, राइट, कॉलमनार है. सॉरी सॉरी सॉरी, कॉलमनार है. नेक में सीलिएटेड है, यहाँ पे कॉलमनार है, राइट. सी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको ब्लड वेसल में डाल देगा. वैसा रेक्टा में नहीं डालेगा, ब्लड वेसल्स में डालेगा.
ओके एंड ये ब्लड वेसल को हम लोग ने क्या बोला था? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, समझा? वैसा रेक्टा जो है वो सिर्फ हेनलीज लूप के बाजू में होगा. एनी डाउट्स? थोड़ा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन? यस. ओके, सो क्या होगा यहाँ पे? यस, प्लीज आस्क योर डाउट. प्लीज आस्क योर डाउट. सो व्हाट हैपेंस, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है ना यूरिन में चली गई है. कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, yes, ions, hormones, all these important things are absorbed और यूरिन में से उठा के उसको ब्लड में डाल देते. समझा अभी? अंडरस्टूड? we will absorb everything, yes, and put it in the blood. Doubt still here, guys? Now थर्ड स्टेप होगा डीसीटी, दूर वाली ट्यूब्यूल में, जो मतलब हेनलीस के बाद थी ना, उसको बोलते हैं डीसीटी. क्या होगा? ब्लड वेसल में से चीजें वहां पे फेंकेंगे. सो दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सीक्रेशन. व्हाट इज इट कॉल्ड? ट्यूब्यूलर सीक्रेशन. यस. अभी ये जो ट्यूब्यूलर सीक्रेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों है ट्यूब्यूलर सीक्रेशन इंपॉर्टेंट? जो बॉडी में अगर बहुत एसिडिटी हो गई है, पोटेशियम बहुत ज्यादा है, राइट? एंड व्हाट एल्स? देयर वाज वन मोर थिंग. व्हाट वाज इट? क्रिएटिनिन अगर ब्लड में ज्यादा रह गया, सो एवरीथिंग इज थ्रोन इन द डीसीटी. समझा है क्या? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? एवरीथिंग इज थ्रोन इन द डीसीटी. इट विल मेंटेन द पीएच. वेरी गुड. तो हमने यहां तक पढ़ लिया था, यहां तक हो गया. एनी डाउट स्टिल हियर? दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन. Now we'll go forward with, sorry, now we'll go forward with concentration of urine. See, अभी तक हमने नेफ्रॉन के हर एक पार्ट का इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, बट वी डिड नॉट डिस्कस अबाउट द यूरिन कॉन्सेंट्रेशन. हेनलीज लूप का काम ही नहीं पढ़ा, हेनलीज लूप का फंक्शन नहीं पढ़ा. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो व्हाट हैपेंस, सी, अभी बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग हेनलीज लूप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. हेनलीज लूप के दो लिम्स है. कौन से दो लिम्स है? नीचे जाएगा उसको बोलेंगे डिसेंडिंग, ओके, और ऊपर जाने वाले लिम को बोलेंगे असेंडिंग. अविनाश, दैट पार्ट आई विल एक्सप्लेन एट द एंड, डोंट वरी, आज वो है पूरा. यस, डिसेंडिंग, असेंडिंग. डिसेंडिंग वाला पार्ट इज वेरी थिन, इतना पतला है कि पानी बाहर जा सकता है. इट इज परमिएबल टू वाटर. तो पूरा यूरिन का पानी क्या होगा? कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा. समझा? यूरिन का पानी जितना बाहर जाएगा, यूरिन उतना कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, थिक होता जाएगा. मेक सेंस? सो अगर मैं थिकनेस मेजर करूं, कितना थिक है, कितना डाइल्यूट है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉलिड नहीं बट काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड. ओके. सो यहाँ पे अगर उसमें 300 मिली ऑस्मोलिटर उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, 600 होगा, 900 होगा, एंड एट द बेस इट विल बी 1200. मतलब यूरिन क्या है? 4 टाइम्स थिक हो गया. समझा इधर तक? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? द यूरिन हैज बिकम 4 टाइम्स थिकर. जैसे जैसे यूरिन नीचे जाएगा डिसेंडिंग में, पानी बाहर फेंकता जाएगा और यूरिन थिक होता जाएगा. जैसे समर्स में हम लोग को यूरिन थिक होता है, डार्क येलो होता है. That is happening here. Fine till here? Doubt still here? Now, एक बार यूरिन यहाँ पे आया,
इट इज गोइंग टू गो इन द असेंडिंग लिम्ब. असेंडिंग क्या है, बहुत थिक है. सो इसमें से पानी बाहर जाएगा क्या? इट इज इम्परमिएबल टू वाटर. तो वाटर तो बाहर नहीं जाएगा, बट सोडियम आयंस बाहर चले जाएंगे. I'll explain it again, don't worry. Yes. तो क्या होगा, तुम्हारे सोडियम आयंस बाहर जा रहे, सो फिर से उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी एंड इट विल अगेन बिकम 300. समझा? इट विल बिकम डाइल्यूट एंड फाइनली इट विल बिकम 300. Any doubts still here? No, there is no pump. It is happening by normal passive transfusion or passive transport. Okay? Any confusion till here? So basically क्या हो रहा है, जैसे जैसे यूरिन नीचे जा रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में, क्या बाहर फेंकता है? वाटर बाहर फेंकता है. यस. और यूरिन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेट होती जाती है. कितनी कॉन्सेंट्रेट होती है? 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड. एंड असेंडिंग लिम्ब में जब जाता है, असेंडिंग लिम्ब बहुत थिक लिम्ब है, वाटर वहां पे बाहर नहीं जाएगा, ओनली सोडियम आयंस गो आउट. इधर तक कुछ डाउट है किसी को? नॉट NaCl, ओनली Na+ आयंस. हेनलीज लूप में सिर्फ पानी और सोडियम ही एक्ट करता है, कुछ नहीं एक्ट करता है. इज इट फाइन टिल हियर? यस. अभी आएगा तुम्हारा वासा रेक्टा. कब से हमने नाम पढ़ के रखा है, राइट? तो वासा रेक्टा ऐसा जाता है. सो वासा रेक्टा का ये हो गया तुम्हारा डिसेंडिंग लूप. डू यू अंडरस्टैंड दैट दे आर ऑपोजिट? हेनलीज का जिधर असेंडिंग है, वासा रेक्टा उधर डिसेंडिंग है, राइट? और यहाँ पे हो गया वासा रेक्टा का असेंडिंग लूप. आई विल शेयर दिस इमेज एज वेल, डोंट वरी. सो उल्टा जा रहा है, उल्टा जाता है. इसको कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म. और ये एग्जाम में पूछेंगे एटलीस्ट फॉर अ 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन. व्हाट इज दिस कॉल्ड? काउंटर करंट मैकेनिज्म. मतलब, yes, I'll explain one more time. Just a minute. See. 1 minute. हेनलीज लूप अच्छे से समझा है तुमको? हेनलीज का ये हो गया डिसेंडिंग, यस, और ये हो गया असेंडिंग. जो वैसा रेक्टा है ना, उसका डिसेंडिंग इधर आएगा, समझा? और उसका असेंडिंग किधर होगा? उस तरफ. समझा? इट्स नॉट थिक, सॉरी. एनी डाउट्स नाउ? सो फ्लो इज अपोजिट इन द डायरेक्शन. इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड और नो? वेरी गुड. एवरीवन एल्स? बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग अ बिट स्लो. काउंटर करंट मतलब उल्टा जा रहा है. सो अभी देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला? पानी बाहर फेंकते, राइट? सो जो बीच में स्पेस है, दैट स्पेस इज योर टिश्यू फ्लूइड. ऐसा नहीं कि दोनों एकदम बाजू बाजू में चिपके हुए हैं, नहीं. तुम्हारा नेफ्रॉन एंड कैपिलरी के बीच में थोड़ा गैप है, उधर टिश्यू फ्लूइड होगा. सो वाटर इज गोइंग टू गो आउट फ्रॉम द डिसेंडिंग एंड कहाँ पे आएगा? असेंडिंग में अब्सॉर्ब होगा. अंडरस्टूड? मेक सेंस? इजी है. और यहाँ पे क्या निकल रहा था? यहाँ पे क्या निकल रहा था? सोडियम आयंस निकल रहे थे. तो वो कौन ऑब्जॉर्ब करेगा? डिसेंडिंग और डिसेंडिंग लूप. लूप बोलेंगे उसको. लिम और लूप में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, नेमिंग बहुत गंदा दिया उन्होंने. दिस इज योर असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा. अभी समझा है क्या ये पार्ट सबको? एंड दिस वुड बी द डिसेंडिंग loop of vasa recta. Very good. Now just think, concentration कैसे change होता है देखते. देखो, I'm going to mark the lines. हमने जो अभी किए थे, यहाँ पे 300, यहाँ पे 600, यहाँ पे 900, नीचे 1200. अभी पहले हम लोग बात करते हैं इसका
What is this? What is this? Descending limb of हेनलीज लूप का. तो जैसे जैसे नीचे जा रहा है क्या हो रहा है, ये पानी बाहर फेंकता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है, राइट? और एट द सेम टाइम असेंडिंग लूप ऊपर जा रहा है, वो क्या हो रहा है, डाइल्यूट होता जाता है, वो पानी अब्सॉर्ब कर रहा है. अंडरस्टूड? यस. ये नीचे जैसे जा रहा है ये पानी रिलीज करके कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, एंड आर्टरी में से क्या हो रहा है, वैसा रेक्टा पानी अब्सॉर्ब करके डाइल्यूट हो रहा है. एंड यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब तुम्हारा एज इट गोज अप इज बिकमिंग डाइल्यूट एंड दिस इज बिकमिंग कॉन्सेंट्रेटेड. अंडरस्टूड? मुझे किसी ने पूछा था बाहर फेंकेंगे तो जाएगा कहाँ, अभी समझा कहाँ जाएगा? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट? Yes. So anything that is thrown out by the Henle's loop is taken up by the tissue fluid and then passed to the vasa recta. टिश्यू फ्लूइड तक जाएगा और फिर वैसा रेक्टा पे जाएगा. ऑल गुड गाइस? अच्छे से समझा है सब लोग को? अगर नहीं समझा है प्लीज लेट मी नो. काउंटर करंट पे कुछ ना कुछ एग्जाम में आने वाला है. यस. सी लास्ट टाइम करते. ये डिसेंडिंग लिम्ब है हेनलीज लूप का, राइट? यस. और यहाँ पे कौन है उसके बाजू में? असेंडिंग लूप है वैसा रेक्टा का. सो जो भी पानी बाहर जाएगा कौन अब्सॉर्ब करेगा? ये अब्सॉर्ब करेगा. समझा? सो ये कॉन्सेंट्रेटेड होता जा रहा है और वैसा रेक्टा का जो ब्लड है दैट इज बिकमिंग डाइल्यूट. अंडरस्टूड नाउ? यस. ऑल गुड? वेरी गुड. एंड उस तरफ एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, वहां पे तुम्हारा लूप ऊपर जा रहा है, हेनलीज लूप ऊपर जा रहा है और वहां पे ब्लड वेसल क्या हो रही है, नीचे आ रही है. सो जो भी आयंस ये बाहर फेंक रही है, सोडियम आयंस, कौन अब्सॉर्ब करता है? ये ब्लड वेसल अब्सॉर्ब करती है. सो हेनलीज लूप क्या होता जाएगा, ऊपर जाएगा, वैसे डाइल्यूट हो जाएगा और ये ब्लड वेसल कॉन्सेंट्रेटेड. अभी ठीक है? समझा है? वेरी गुड. फाइनली एंड ऑफ द थिंग जो लूप है दोनों का भी, उधर 1200 का कॉन्सेंट्रेशन होगा, उधर दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड है. दिस इज योर entire counter current mechanism. You can read through the notes. I will share the notes as well. Go through those. Any confusion? All good? Yes. अभी यूरिन कंट्रोल करना है. यूरिन okay. Okay, quickly we will revise this part and then go forward. Yes, quickly we'll revise this. See, descending limb as it goes down, Henle's loop का descending limb, तुम लोग बोलो क्या होगा? As it goes down, what is it going to throw out? Water. So ये क्या होगा, concentrated होता जाएगा, right? और ये कौन absorb करेगा? Ascending loop absorb करेगा. तो ये क्या होगा, इतना पानी आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, वैसे डाइल्यूट होगा. वेरी गुड. समझा है? और दूसरी जगह उल्टा हो रहा है, ये हेनलीज लूप ऊपर जाती है. सो ये क्या, कौन से आयंस? सोडियम आयंस रिलीज करती है. सो दिस इज गोइंग टू बिकम डाइल्यूट एंड द ब्लड वेसल जो नीचे आ रहा है उल्टा उसके, वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड. दिस इज काउंटर करंट मैकेनिज्म. ऑल गुड? यस. सो प्लीज गो थ्रू द नोट्स. नोट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा. तुम लोग का होमवर्क क्या है? यू हैव टू डू दिस. जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, आई हैव सेंट इट ऑन टेलीग्राम. यू हैव टू प्रैक्टिस दैट एंड डिस्कस इट.
सॉरी, रिवाइज इट. ऑल गुड. कल हम लोग रिवाइज करेंगे, डोंट वरी. अभी वाटर रिटेंशन. वाटर रिटेंशन मतलब क्या है? इमेजिन हम लोग पानी नहीं पी रहे, तो बॉडी क्या करेगा? पानी कंजर्व करेगा. यस और नो? It will conserve all the water. So how does that happen? Yes, I'll share the link, don't worry. How does that? It won't open here directly. You will have to go and type it there. See, so अभी तुम लोग ने पिट्यूटरी ग्लैंड आई थिंक अभी नहीं पढ़ा है, काफी पहले पढ़ा है, 9th में. 12th में इंपॉर्टेंट टॉपिक है. छोटा सा ग्लैंड होता है, ऐसे पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. इसमें से हॉर्मोन्स आते हैं. मास्टर ग्लैंड होता है, हाँ, ब्रेन का, राइट. और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स आते हैं. ओके, एक केमिकल होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ओके, डायूरेटिक मतलब डाइल्यूट यूरिन. रास बाद में आएगा. डायूरेटिक मतलब डाइल्यूट यूरिन. एंटी मतलब नहीं होने देगा. So basically what this is going to do, it is going to concentrate the urine. Understood? What it is going to do, it's going to make the urine thick. यूरिन में जो भी पानी है पूरा ब्लड में डाल देगा. इट इज गोइंग टू सेव वाटर. सो जब गर्मी में हम लोग पानी नहीं पीते या फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है, सो दिस इज बॉडीज मैकेनिज्म टू सेव आवरसेल्व्स. समझा इधर तक? ऑल गुड? यस. नाउ हाउ डज इट हैपन? सो विल डिस्कस दिस. मैं कल इसका फ्लो चार्ट दूंगी, डोंट वरी. नाउ what happens is whenever there is less water, any change in the water and sodium level, so ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस मतलब पिट्यूटरी के ऊपर जो पार्ट होता है, उसमें क्या है? ऑस्मो रिसेप्टर्स है. क्या है? ऑस्मो रिसेप्टर्स. सो दे ऑस्मो रिसेप्टर्स विल चेक पानी कितना है, पानी में सोडियम कितना है. ब्लड, पानी एज इन ब्लड. Yes, it will check the osmotic pressure. How many sodium ions are dissolved in the blood? Is the blood very thin? Is the blood very thick? समझ में आ रहा है? Yes. जैसे हम लोग कभी पता है तला हुआ खाते, वड़ा पाव वगैरह खाते, तो यू फील वेरी थर्स्टी. कुछ नमकीन खाते, वी फील वेरी थर्स्टी. क्यों होता है ऐसा? Yes, this is an entire process. See, what happens is when you feel very thirsty, sodium ion बढ़ जाता है. So in the hypothalamus will check कितना ज्यादा सोडियम है, what are the number of number of ions in the blood. Understood? Fine till here. And immediately ये pituitary gland को बोलेगा, ओके भाई, बहुत सॉल्टी खा लिया मनाली ने, पानी चाहिए, नहीं तो ब्लड पूरा सॉल्टी हो गया, बहुत सारे आयंस हो गए, अगर पानी नहीं होगा तो स्वेलिंग आ जाएगी. राइट? सो व्हाट विल हैपन? इमीडिएटली एडीएच रिलीज होगा. इज इट फाइन? एडीएच कौन सा था? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अभी ये कहाँ पे जाएगा? हमारे नेफ्रॉन पे जाएगा. ऐसा देखा था अभी हमने नेफ्रॉन. यस, एडीएच ब्रेन में से निकला है, पिट्यूटरी से निकला है, ब्लड में से होते होते गया, कहाँ पे गया? नेफ्रॉन के पास. एंड नेफ्रॉन के भी डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में गया. उप्स, कलेक्ट सॉल्ट की क्वांटिटी भरने से नहीं होगा, बिकॉज टू स्वेट इट आउट यू नीड वाटर, राइट? सो हम लोग और वाटर वेस्ट कर देंगे, सॉल्ट तो थोड़ा ही जाएगा ना. स्वेटिंग का मेन रीजन होगा हीट कम करना है, बॉडी की हीट कम करना है. जैसे बुखार आने के बाद हम लोग वी स्वेट इट आउट, राइट? यस. सो लिसन, वेरी गुड. इट विल गो टू द कलेक्टिंग डक्ट. और ये कलेक्टिंग डक्ट के ना
में परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा, मतलब क्या है, उसके पास जो सेल्स है एकदम पास पास में, उसको थोड़ा सा दूर दूर करेगा, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करेगा. Because of this, all the water is absorbed. And where is it put? In the blood. So automatically blood में क्या हो गया? Blood तुम्हारा dilute हो जाएगा. Understood? Yes or no? This is called as negative feedback. Yes, I will explain one more time. Don't worry. Yes? This is called as negative feedback. क्यों? Because blood क्या था पहले? Concentrated था बहुत, right? हमने क्या कर दिया? उसको डाइल्यूट, उल्टा कर दिया. सो व्हेनेवर तुम्हारे स्टिम्युलस का उल्टा इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. यस, आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, डोंट वरी. ये कल करेंगे. दिस इज योर सेकंड होमवर्क, फ्लो चार्ट. तो व्हाट हैपेंस, इमेजिन, अभी डायग्राम के साथ करते. ये ब्रेन है, पिट्यूटरी, फाइन. दिस इज नेफ्रॉन. इज इट ओके? सो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है, उसके ब्लड में कौन है? स्पेशल सेल्स है, ऑस्मो रिसेप्टर्स है. जैसे इनको पता चलता है दैट द ब्लड इज कॉन्सेंट्रेटेड, ब्लड में बहुत सारा सोडियम है, इट विल सेंड सिग्नल टू पिट्यूटरी. पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आएगा? एडीएच हार्मोन आएगा, राइट? एडीएच कहाँ पे काम करेगा? डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे. क्या काम करेगा? इसमें से पानी अब्सॉर्ब करके ब्लड में डाल देगा. एनी डाउट्स नाउ? सो ऑटोमेटिकली ब्लड इज बिकमिंग डाइल्यूट. जैसे डाइल्यूट हो गया, ये इसको पता चल गया, ये प्रोसेस स्टॉप कर देगा. इजी हो गया. I'll put this diagram also, so it will be very easy to understand everything. Yes, now tell me, any doubts, any queries, any confusion? तुम लोग को कुछ पूछना है? Did you all understand everything? Yes. Yes, very good. We won't go to the other two mechanisms, नहीं तो तुम लोग confuse हो जाओगे. Tomorrow we will do that. Yes. Okay. Yes. Osmotic gradient क्या होता है? See, imagine this is liquid 1, liquid 2. यहाँ पे बहुत सारा सोडियम आयंस है. यस, ओके. यहाँ पे बहुत सारा सोडियम आयंस है, यहाँ पे कम है. सो व्हाट विल हैपन? योर, ओके, नॉट, लेट्स नॉट डू सोडियम आयन, विल टेक इट एज वाटर. अगर बहुत पानी है एक तरफ, यहाँ पे कम है, तो क्या होगा? पानी यहाँ से यहाँ जाएगा. यस और नो? सो दिस डिफरेंस, इधर 100 है, इधर 20 है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हो जाएगा. इज इट फाइन? Yes. Okay. Anything else? Any other doubt? Any other confusion? Okay. I'll just give you one question. We'll try. One question? Yes. Okay. Give me a minute, please. Let me just see. I have one question. That will do tomorrow. नहीं तो फिर जितना समझा है ना, bouncer. Can you all try this question? Any doubts? अच्छा हो गया था. Oh, sorry, sorry. Okay. Okay, fine, no issues. कल और थोड़े करते questions. Yes? Did you all understand it? Okay, we'll do some difficult questions then. अभी easy लग रहा है ना, क्योंकि अभी वो समझ में आ गया है. Yes, guys.
So tomorrow we can finish this part is very easy. और फिर वो मैकेनिज्म के दो मैकेनिज्म्स है उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. यस, थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू. सेल जंक्शन, अरे हाँ सेल जंक्शन रह गया ना हमारा. ठीक है ठीक है. देखो एक सेल अगर दूसरे सेल से कनेक्टेड है डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड एज सेल जंक्शन. यस. सो जैसे हमने इस कार्डियक मसल में पढ़ा था, याद है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, कनेक्टेड है. सो दे हैव सेल जंक्शंस. कोई भी स्टिमुलस आया फटाफट सारे हार्ट के मसल्स के पास चला जाएगा. अंडरस्टूड? नो इश्यूज नाउ? Okay. Thank you so much, guys. I have shared the link and I will see you all tomorrow, same time. कल करते टाइप्स, ओके? इतना तुम नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा टैलेंट क्या, अखिलेश. यू विल अंडरस्टैंड. हम लोग हमारे सिर्फ 2% न्यूरॉन्स यूज करते हैं, पता है. वी डोंट यूज आवर ब्रेन एट ऑल. Okay, guys. Thank you so much. I've shared the link. I'll see you all. And tomorrow, same time, 7:30. Yes?